सभी साथियों को मेरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार। आज के मिरेकल मॉर्निंग में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। GWA प्लेटफॉर्म पर आज के लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में हमारे गेस्ट स्पीकर मिस्टर शेखर सिन्हा जी आपके बीच में आज हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस इस सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं। तो अगर आपको लगता है कि हर एक इंसान को हेल्थ की जरूरत है, हेल्थ के साथ साथ अच्छी हेल्थ के साथ साथ क्या जरूरत है, वेल्थ की जरूरत है। और वेल्थ के साथ साथ जब हेल्थ और वेल्थ दोनों आ जाती है तो जो हैप्पीनेस नाम का जो वर्ड है वो ऑटोमेटिकली फुलफिल होने लगता है, या कह सकते हैं कि इंसान ऑटोमेटिकली खुश रहने लगता है। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं आज के इस मिरेकल मॉर्निंग सेशन में डॉक्टर शेखर सिन्हा जी का अपनी ओर से और GWA पर बैठे हुए प्लेटफॉर्म पर इस समय बैठे हुए सभी पार्टिसिपेंट्स की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और सर आप अनम्यूट करें और अपने इस सेशन को हमारे बीच में कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। GWA प्लेटफॉर्म पे आए हुए सारे हमारे मित्रों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं ऑलरेडी, और मुझे लगता है 2-4 मिनट वेट किया जाए क्या सर? जी सर, कंटिन्यू करें। 7-8 हो गई हैं और अब थोड़ा सा हम 1 घंटे ही सेशन को लिया करेंगे क्योंकि सारा टाइम उसी वेट में ही निकल जाता है। जी और जी। जिसको जो जरूरत होगी जीवन में ढूंढ लेगा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी सर। सर। मुझे हमने जो टॉपिक चुना है, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये वर्ड तो छोटी सी है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन इसके अगर डिफिनीशन अगर कहा जाए तो मुझे लगता है कि पूरे दिन ही लग सकते हैं, क्योंकि हेल्थ बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद वेल्थ की बात करें तो उसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं रहा आज के समय में। और हैप्पीनेस की बात करें, जब दोनों चीज़ें आ जाती है तो स्वतः आ जाती है सारी चीज़ें। मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। हमारा नाम डॉक्टर शेखर सिन्हा हूँ, और मैं बिहार शरीफ नालंदा का रहने वाला हूँ। बिहार से हैं, बेसिकली हमारा स्टेट बिहार है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कि हमें आज मौका मिला। सर को थैंक्स बोलेंगे, GWA प्लेटफॉर्म को, जिसने हमें मौका दिया आज। और मुझे थैंक्स उन लोगों को ही बोलेंगे जिन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया, जिसमें एटमी से, और हमारे ग्रेट सोनी सर, जिन्होंने झारखंड से हैं, बारला जी वो भी झारखंड से हैं। उसके बाद संजय मिश्राम सर से हमारा काफ़ी बातचीत होती रहती है हमेशा, और उन्होंने हमें इंस्ट्रक्ट किया। उसके बाद हमने इस कंपनी को ज्वाइन किया। और आज हमारे बहुत सारे दोस्त हैं हमारे, जो कि डिफरेंट कंट्रियों से, डिफरेंट स्टेट से भी हैं, कुछ दूसरे कंट्री से भी हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली इस सेक्टर में हमें आने पे। और इसी तरह मैं अपना स्वयं के बारे में कुछ बता देता हूँ। एक्चुअली में बाई प्रोफेशन मैं मेडिकल लाइन से हूँ, और पिछले लगभग 15 साल से इस क्षेत्र में हूँ। जो हमने देखा आज के समय में, 3 चीज़ें हमें काफ़ी प्रभावित कर रही है लोगों को, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। इसीलिए मैंने ये टॉपिक रखा, और रात में हम लोगों ने डिसाइड किया, क्योंकि आपको पता है कि अभी हम लोग का पेड सेशन चल रहा है, रात में स्पेशल ट्रेनिंग हो रही है कि आप वेल्थ कैसे बनाएंगे। जो कि आप जानते हैं कि एटमी एक जो है ऐसी कंपनी है जो कि इंडिया के अलावा बहुत सारी कंट्रियों में काम करती है। और ये भी एक अपॉर्चुनिटी देती है जिसमें आप घर बैठे ही बहुत सारी कंट्रियों में आप लोगों को इसमें अटैच कर सकते हैं। इट मीन्स हमें कस्टमर हम लोग बना सकते हैं, जिससे कि हम लोग को बेनिफिट होती है और उससे भी पैसे आ रहे हैं। अभी देख रहे होंगे जैसे साउथ कोरिया में कितने सारे लोग अभी
अच्छे अच्छे रैंक पे पहुंच रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में उनकी टीमें चली आ रही है। तो हम लोग का समय भी ऐसा आ रहा है, अभी हम लोग सीखेंगे, उसके बाद हम लोग भी ये काम करना शुरू कर देंगे, और आज भी लोग कर रहे हैं इसी तरह। और मैं इसके लिए ये मैं बताना चाह रहा था, एक्चुअली में क्या होता है कि और हेल्थ बहुत छोटी सी बात ऐसे लगती है, इसे स्वस्थ हम लोग बोलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या होता है हेल्थ में, अगर हम लोग इंटर करते हैं तो इसकी परिभाषा बहुत बड़ी हो जाती है। जैसे है हवा है, पानी है और भोजन है, ये तीनों चीजें हमारी बेसिकली होती है, इसी पे हमारा लाइफ चलता है। वैसे तो पांच तत्व होते हैं, अग्नि पावक गगन समीरा, पांच तत्व से बना शरीर, ऐसे हम लोग जो बताते हैं ऑलरेडी, पांच तत्व होती है हमारे शरीर का निर्माण में। लेकिन ये तीन चीजें जो हमें अभी के समय में जिस पे हम लोग को बात करना है, एयर के बारे में, तो हम लोग जैसे बता रहे आज के समय में देखिए कितने सारे पॉल्यूशन होना शुरू हो गया है। नतीजा क्या है कि इससे भी काफी हमारे शरीर में बहुत सारी विकृतियां होना शुरू हो गई है। और इसके बाद तो आज के समय में देख ही रहे हैं, आज जिस तरह का सिस्टम हुआ, आज हर जगह पूरे वर्ल्ड में कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए काफी लोगों को मशक्कत करना पड़ रहा था, बहुत सारी चीजें हुई, आज भी हो रही है, परेशानी हो रही है। तो ये चीजें बहुत ये है क्योंकि हम इस क्षेत्र में हम लोग काम नहीं कर पाए आज तक। जानते हैं सारे लोग, हर लोग जान रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में जान रहे हैं लोग कि भाई एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन पोल्यूशन हो रहा है, लेकिन इसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। इसके बाद होती है हमारी वाटर की बात करें, तो वाटर की बात करें तो जैसे हम लोग अभी समझ रहे हैं कि वाटर के बारे में हमेशा हम लोग न्यूज में देखते हैं, ये सारी चीजें देखते हैं कि पानी के लिए वर्ल्ड वार आने वाला समय में होना है। अब सोचिए, ऐसे तो मुझे लगता है या हम सारे लोगों को लगता होगा कि भाई पानी के लिए क्यों होना है, क्योंकि पानी तो हमेशा आता रहता है, बारिश होती रहती है, हमेशा पानी ही पानी हो जाता है बहुत सारी जगहों पे। तो एक्चुअली में क्या है, लेकिन ऐसा भी है कि आने वाला समय में अभी जो हम लोग को हमारे यहाँ जो बहुत सारे पेशेंट आते हैं तो रिलेटेड टू वाटर आते हैं, कहने का मतलब आजकल देखिए पॉलीथीन वगैरह जितना सारा यूज होता है, उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पानी में ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं उससे। और 99% बहुत ज्यादा, मतलब कहिए कि बीमारी जो है इसको कहा जाए, उसके मॉलिक्यूल से हो रहे हैं, दिखता नहीं है वो, क्योंकि सबसे ज्यादा पोल्यूशन अभी हो रही है। तो एयर के बाद पानी में भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रही है, और उसके वजह से हो रही है। नतीजा क्या है, बहुत तरह तरह की बीमारियां होना शुरू हो गई है। जो कि हम लोग देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि 25% बीमारियां ऐसी हो रही है अभी, जिसमें लोगों को पता नहीं लगता है, सारी चीजें नॉर्मल दिखता है, शरीर भी नॉर्मल दिखता है, सारा रिपोर्ट नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, बीमारियां होना शुरू हो गई है। दूसरी बात देखिए, आज के समय में अभी देखेंगे हम लोग सुनते हैं क्या कि कैंसर, मैं बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में गया हूँ, कैंसर के हॉस्पिटल जो है इंडिया में, तो मैं देख रहा हूँ वहां पे तो लगता है जैसे इतने सारे पेशेंट आते हैं कि जैसे लगता है कोई सर्दी बुखार हो गया हो, बेड उसके पास नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, इतने सारे लोग आते हैं। तो कारण एक ही है कि सारे पोल्यूशन, इसका जड़ केवल और केवल पोल्यूशन ही होता है। ये चीजें हो गई। अब हम लोग बात करते हैं जैसे फूड के बारे में, मान लीजिए तो फूड में भी सेम कंडीशनिंग हो रही है, आज के समय में हाइब्रिड इतने सारे चीजें हो रहे हैं। दूसरी चीजें हम लोग जानते हैं कि लिमिट से बहुत ज्यादा हम लोग पेस्टिसाइड हमारे फल में, सब्जियों में, अनाजों में, मतलब हर एक चीजें में जो है क्या, आजकल बहुत ज्यादा केमिकल्स आ रहे हैं, यूरिया का ये आ रहा है, ये सब चीजें हैं। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, उसमें दिखा था कि लिमिट से ज्यादा, लगभग जैसे माता का दूध जो हम लोग जानते हैं कि ऐसे बताते हैं सर्वोत्तम आहार होता है, तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, अभी लिमिट से 900 गुना से ज्यादा उसमें जहर आ रही है। आप बताइए हो तो क्या रहा है कि जब हम लोग इस चीज को जानते हैं तो बड़ा ये लगता है, बहुत सारे लोगों को हम लोग मना भी कर देते हैं भाई कि अपना आपको फीडिंग नहीं करवाना, अपना दूध नहीं पिलाना है बच्चे को, तो उन लोग को बहुत सारा ये हो जाते हैं लोग कि भाई आप बहुत बड़े बड़े डॉक्टर तो ऐसे बोलते नहीं है कि इस तरह का काम करना। लेकिन एक्चुअली में क्या है, आज मजबूरी हो गई है कि इतने सारे लिमिट से ज्यादा हर चीजें आ रही है। तो इसका कारण क्या है कि आज सेहत पे सबसे ज्यादा असर आ रहा है। अभी देख रहे हैं जैसे मान के चलिए, आजकल जो हम लोग देख रहे हैं, जो नज़ारा दिख रहा है, अगर बच्चे जन्म हुए तो डॉक्टर के पास में हमेशा, और वही चीज हो रही है कि पहले भी रहना है और बाद में भी रहना है, तो हमेशा ये चीजें काफी हो रही है। इसके वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो खाने का जो है आजकल जो शैली है थोड़ी बदल गई है। अभी फास्ट फूड पे ज्यादा लोग ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि टेस्ट होता है उसमें,
और पता है जिसमें ज्यादा टेस्ट होता है उसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन नहीं होती है, विटामिन नहीं होती है। तो इन चीजों को भी लोगों को बहुत ज्यादा देखने की जरूरत है, क्योंकि अभी जो है अब हेल्थ पे ही सबसे बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अभी तो इम्यूनिटी की अगर बात करते हैं तो अभी आप हम लोगों को पता लगा हो, मैं तो हम लोग तो जानते ही पहले से, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता हुआ होगा अभी कोविड के वजह से कि भाई इम्यूनिटी भी बना के रखना है। अब कैसे है, अब बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि लत्तड़ को पीना है तो गुरुच को पीना है, ऐसे ऐसे बहुत सारे चीजें आ गए कि हमारे स्पाइस को लेना जरूरी है। तो हर चीजों को चेंज है, समय के साथ में हम लोग को खुद को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, नेचर सबको चेंज कर देगा वो। तो ये चीजें वेरी कॉमन है। हमने देखा है कि आज के समय में कि जितने तरह की जो है डी जनरेशन वाली की हो रही है, मैंने तो बहुत सारे कैंसर के अगर पेशेंट की बात करूं तो मैंने कितने देखा होगा, ऐसे ऐसे केस हमारे पास आते हैं और बहुत सारे आते हैं। लेकिन देखना कब मैंने शुरू किया, ये भी एक कहानी में बताता हूँ। पहले मेरे को पता इतना नहीं था, क्योंकि आजकल क्या होता है, अब मान लीजिए इंडिया का टॉप मोस्ट हॉस्पिटल है पीजीआई चंडीगढ़, अब उसके केस मेरे पास आ जाएंगे तो मेरे को भी डाउट होना शुरू हो जाता, भाई इसको क्या हम कर सकते हैं, इतने बड़े इंस्टीट्यूट से आया है और इस तरह की बात है। लेकिन जब हम आपको मैं बताऊं, पिछले लगभग 10 साल पहले किसी ने मेरे को इंट्रोड्यूस किया, एक कंपनी यूएसए की है, उसका इंट्रोड्यूस किया, उसके एलोवेरा आते थे, बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आते थे, हेल्थ सप्लीमेंट आते थे, और मुझे भी नहीं पता था कि इस तरह की सप्लीमेंट होती है। तो मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस किया और हमारे साथ में पता नहीं ऐसा यह हुआ, किसी ने 12 बजे रात में मेरे को आके इंट्रोड्यूस किया, और कुछ लोग मेरे पास दिल्ली से आए हुए थे, वो मिलने के लिए मुझसे स्पेशल कि चलिए उनसे मिलना है, डॉक्टर साहब से मिलना है। तो मुझे भी लगा कि भाई रात में क्यों कहो, कोई पेशेंट तो नहीं आ गया, क्योंकि अक्सर होता है रात में ऐसे इमरजेंसी पेशेंट आ जाते हैं, अफवाही का है या एनी टाइप्स ऑफ ऐसे आ जाते हैं हम लोग के पास। तो एक्चुअली में क्या हुआ, तो फिर मैंने देखा कि भाई तो सरदार जी लोग आए हुए हैं मिलने के लिए, तो मुझे भी बड़ा ये हुआ कि किस लिए आए ये लोग भाई इस तरह का। तो पता है दिल्ली से आए हैं, अभी हमने प्लेन से उतरा पटना में, आपसे मैंने गाड़ी एक किया और आपसे मिलने आ गए। हम कि आपसे तो कोई परिचय मेरे को नहीं है ऐसे। बताया नहीं नहीं, आप हमारे को परिचय हो जाएगी। एक बंदा, उसी में एक बंदा और आया, अपना कार लेके आ गया हमसे मिलने के लिए। बोला सर को मैंने बताया भैया ऐसा है कि आप जुड़ी इनसे बात कीजिए थोड़ा सा, और करना कुछ नहीं है, अपना पैन नंबर दे दीजिए और आप चले जाइए आराम कीजिए, क्योंकि आप ऐसे ही पैन नंबर दे दे। लेकिन उस समय इतना ये नहीं होता था कि पैन नंबर आधार कार्ड देने में किसी को परेशानी नहीं होती, कि उस तरह का ऐसा तो हो नहीं रहा था उतना ज्यादा जिस तरह का आजकल चलते हैं, जो कि लोग देना नहीं चाहते हैं। मैंने दे दिया। उसके बदले सर आपको हम एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारे बीच में 12 घंटे के लिए आप रहें पटना में। मैंने बोला तो ये तो बड़ा मुश्किल है, आपने अटेंडम मेरे को बता दिया है। फिर भी मैंने सोचा चले देखते हैं क्या होता है, भाई लोग दिल्ली से मेरे पास मिलने आ गए हैं। तो मैंने फिर क्या किया कि उनसे मैंने गया वहाँ पे उस होटल में, बड़ा वीआईपी होटल इन्होंने सेट कर रखा था, वहाँ पे 2-3 कमरा रखे थे, बहुत सारे लोग मिले वहाँ पे, मैं गया। और मैं बताऊं आपको, वहाँ पे मैंने 3 दिन में रह गया वहाँ पे। और 3 दिन में क्या हुआ कि 2 दिन तो मैं कुछ खाया ही नहीं वहाँ पे। अब क्यों नहीं खाया, इसके पीछे रीजन है। ऐसे ऐसे सप्लीमेंट मैंने देखे कि जब मुझे ये लगे तो मुझको दे दे बोतल में, थोड़ा सा या गिलास में दे दें, 20 ml आप ले लीजिए थोड़ा। अब क्या हुआ, फिर 2 दिन के बाद मुझे शाम में फिर एहसास हुआ कि तो मैं तो खाना ही नहीं खाया हूँ कल से, 2 दिन से नहीं खाया हूँ। तो सरदार ने जी बोला क्या खाना ना खाना है क्या। मैंने बोला अब क्या खाना मिलेगी भाई, 12 तो बजने वाले हैं, आप तो हमारे को ऐसे ही रख दिए। आप 2 दिन, बोले कि कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही शरीर में, हमें बोला नहीं कोई शरीर नहीं हो रही है। तो उससे मैंने देखा था एक बी हनी और बी परपोलिस टैबलेट आता था, और एक जेल आता था जिसको एलोवेरा बोलते हैं, जेल। और मैंने भी बहुत सारा पिया, और जब इधर उधर सरदार जी होते थे तो मैं क्या करता था और गटक लेता था कि भाई जब अच्छा चीज है तो देख ले, थोड़ा ट्राई कर ले। तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से मैंने फिर क्या हुआ, जब 12 बज गए, जब होटल से निकले हम लोग गाड़ी से, तो देखते जितने बड़े बड़े जो टाउन के, पटना अराउंड टाउन के जितने भी होटल थे सारे खाने वाले बंद हो गए थे, कहीं पे कुछ नहीं नजर आया। तो फिर एक पता नहीं ढाबा था, वो गली में जाके अंदर था, उसमें हम लोग गए। तो गए तो हम तो सोचे कि भाई अब तो खाना पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन से हम लोग कुछ खाया नहीं है। तो फिर हम जब स्टार्ट किए खाना तो खाया नहीं जा रहा था, क्योंकि एनर्जी तो पूरी शरीर में मिल रही थी। तो मैं मुश्किल से पता नहीं ये जो है 2 रोटियां मैंने ली, और सरदार जी को मैंने देखा एक एक रोटी ही लिए। ये भी मेरे पे ही लगा भाई तो ज्यादा मैंने खा लिया, ये लोग तो एक ही खाए हैं।
बोले और कुछ खाना है तो खा लीजिए, ये वो ऐसे ऐसे। फिर मुझे खाना नहीं गया। उस समय मुझे एहसास ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि सप्लीमेंट होता क्या है। ऐसे हम लोग को नहीं पता होता है। एक्चुअली में क्या हम लोग लिखते थे एक्चुअली में ऐसे कि भाई दूध रोटी खाइए, दाल रोटी खाइए, सब्जी रोटी खाइए, अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ऐसे तो भाई केला फल में खाइए, अदरवाइज नहीं खाना, ये चीज करना। इतना ही इंस्ट्रक्शन जनरली लोग दिया करते हैं, हम लोग भी देते हैं। तो उसके बाद से हमें पता लगा कि नहीं, ऐसे वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें हैं, कंपनियां हैं जो मतलब समझिए हेल्थ के बारे में बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च कर रही है, और बहुत बड़ी इसके मतलब लार्जेस्ट इन लोग काम कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में हेल्थ के लिए। उसी तरह हुआ कि हेल्थ की बात करें, अभी हम लोग के साथ में अभी हेल्थ सप्लीमेंट आने वाले हैं। बताने का मेरा उचित एक ही था कि हेल्थ सप्लीमेंट हम लोग के साथ में अभी जुड़ने वाले हैं, आने वाले हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी होगी, और इसके बारे में हम लोग को डीप नॉलेज लेते रहना है हमेशा। क्योंकि कहावत ही है ना हेल्थ के बारे में, प्रथम सुख निरोगी काया। हम लोग जानते हैं कि प्रथम सुख क्या होता है, निरोगी काया। हमारे शरीर जब स्वस्थ होंगे ना तो हर चीज ठीक लगता है। तो हमारी है ऐसे कहावत है, प्रथम सुख निरोगी काया, दूजे सुख जेब में माया। मतलब जब आप सुख रहेंगे ना, सुख होंगे, तभी आप में जेब में पैसे अच्छे भी लगेंगे। अगर हम निरोग हैं, मान लीजिए हमारे को डायबिटीज है, एनी टाइप्स ऑफ पैसे बहुत सारे हैं, मान लीजिए कि, या फिर ब्लॉकेज का शिकायत है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड हो सकता है। अब आपके पास बहुत सारे पैसे दे दिए जाए या मेरे पास दे दिए जाए, इसका कोई औचित्य नहीं होता। आप मीठा नहीं खाएंगे, तीखा नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। तो ये हेल्थ का एक बहुत बड़ा ये है। तो आपको पैसे भी कब अच्छे लगेंगे, जब आपकी हेल्थ सही होगी। हमने हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, ऐसे मैंने पेशेंट भी देखे जिनके पास मान के चलिए 20 बसें चल रही है, 6 पेट्रोल टंकी है। बताया सर मेरे को तो डायबिटीज हो गई, और मुझे आंख से रोशनी नहीं दिख रहा है। मैंने नेपाल गया, फिर कहाँ कहाँ मैंने दिखाया, पीएस हर्डिया यहाँ पे इंदौर में गया, कहाँ कहाँ दिखाया, हमसे किसी ने इंट्रोड्यूस किया। वो सासाराम की तरफ डेहरी अनसोन है, वहाँ की बात है। हमने बोला क्या ऐसे हो गया, पूरा कहानी उन्होंने बताना शुरू किया। तो मैंने उस समय में अमेरिका कंपनी में था ऑलरेडी, और वो सिंगल प्रोडक्ट बनाती थी। और मैंने सोचा, इतना कॉन्फिडेंस हो गया था कि वो प्रोडक्ट पे हम लोग काफी काम किए, और काफी हम लोग के पास पैसे भी आए, और काफी बड़े रैंक पे भी हम लोग रहे। और उससे हमने फॉरेन टूर भी किया, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री गए हम लोग घूमने के लिए। तो कहने का मतलब फिर मैंने वो स्टार्ट किया तो उसके बेनिफिट आया, तो फिर हमें कॉन्फिडेंस काफी मिला कि सप्लीमेंट जो होता है बहुत सारी चीजों को निदान कर सकता है। कहने का मतलब हमारे शरीर का जो रोल होता है ऑलरेडी क्या होता है, डाइट से। कहने का मतलब दवा का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन हम लोग दवा पे ज्यादा बिलीव कर रहे हैं आज के समय में। क्योंकि हर चीज में देखते कुछ भी हो गया, दवाई या डॉक्टर, दवाई और डॉक्टर दो ही चीज हम लोग को नजर आती है। डाइट के बारे में लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है डाइट के बारे में। तो हेल्थ आपको अगर रहना है तो डाइट पे ही ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे पहले नंबर 1 है। वो कोई भी हो, डॉक्टर हो या जो भी हो, इससे मतलब नहीं है। हर लोगों की सबसे प्रथम जो चीजें होती है डाइट। तो डाइट अगर आपका कंट्रोल है, जैसे हम लोग जानते हैं बैलेंस डाइट, तो बैलेंस डाइट क्या होता है, सेम चीजें है कि आप बैलेंस डाइट पे जब रहेंगे तो आपका बीमारी नहीं होगी, आप किसी भी तरह की बीमारी नहीं हो सकती है। तो ऐसे चीजें हैं। तो अब ये तो बहुत बड़ी चीज है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इस पे हम लोगों को काम कर रहे हैं। अभी हम लोग को बहुत बड़ा एक मौका मिला है एटमी के माध्यम से, जिसमें कि हर चीजें अवेलेबल है, हेल्थ भी अवेलेबल है, और वेल्थ भी अवेलेबल है। तो हैप्पीनेस तो खुद आ जाएगी। जैसा कि अभी देख रहे हैं कि हमारे इंडिया में बहुत सारे लोगों का आज मान के चलिए घरों में बहुत सारे पैसे आना शुरू हो गए। तो नेचुरली है कि हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस भी आना शुरू हो जाएगी। जैसे देखिए सेल्स मास्टर लोग बन रहे हैं, डायमंड मास्टर बन रहे हैं, उससे ऊपर भी जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को बहुत अच्छा में मुझे लगा कि हेल्थ के बारे में हमें जहाँ पे भी, जिस कंपनी ने हमें इंट्रोड्यूस किया आज तक, लोगों ने हेल्थ से रिलेटेड ही किया। तो हेल्थ में हमें बहुत सारी चीज़ें होती है। कुछ केस ऐसे भी हो मैं हमारे साथ हुए जिसमें कि हेल्थ का मैंने सप्लीमेंट यूज किया, और वो क्या हुआ ऑलरेडी उसके हो गए कि भाई जैसे मान लिए शरीर की, तो लोग जानते हैं नॉर्मली कि टेम्परेचर देख लिए, ये देख लिए, उसके बाद हमने लिख दिया। अब क्या होता है शरीर में, क्या होती है कि जो चीजें आप नहीं लिए हैं कभी भी, तो हो सकता है वो चीजों से कुछ न कुछ आपको इरेप्शन आ सकता है, किसी तरह का कोई दिक्कत भी होता है, कंप्लेन भी हो सकता है। क्योंकि देखिए टेस्ट में तो आ जाती है नॉर्मली कि भाई इसके साथ ये प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे चीजों का ऐसे होते हैं जिसमें कि बहुत बड़ी कंप्लेन पैदा हो जाती है। लेकिन इससे हम लोग बहुत सारे जगह में ऐसे हुए, बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी हमारे पास आ गए
जिसको मैंने देखा कि ये सप्लीमेंट है, मैंने लिख दिया, उसको बेनिफिट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, अगर उसको पता हो गया कि ये भाई ये नेटवर्क से रिलेटेड है प्रोडक्ट, उसके टेम्परेचर ही खराब हो गए, मतलब फिर आना ही बंद कर दिया। तो लोगों को ये धारणा बन गई है कि नेटवर्क मार्केटिंग या जो चीजें आती है वैसे, और कितने बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट हो सकता है। तो मानसिकता यहाँ पे ये हो गई है हमारे इंडिया में लोगों का, इसके प्रति अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है, कुछ जानना नहीं चाहते हैं, कि वो सीधे समझ जाएगा वो तो ऐसे ही होगा जैसे जनरली वे में सारा चीज होता है। तो ये चीजें अब बहुत ज्यादा हम लोग को परेशान होती है इससे। अगर ऐसे मालूम हो जाते हैं तो अच्छे अच्छे लोगों का बुखार जो है ना, अभी पता नहीं बुखार आ जाती है, अच्छे आदमियों को ऐसे दिक्कत हो रही है। तो ये मैं कहना चाह रहा था एक्चुअली में कि बहुत बड़ी सेक्टर है हम लोग का जो हम लोग करना चाह रहे हैं अभी। तो इसमें हेल्थ का तो बात ही नहीं सोचना है, कि क्योंकि अभी जैसे हम लोग GWA प्लेटफॉर्म पे है, यहाँ पे देखिएगा कि इन चीजों को हम लोगों ने कुछ महीने से अभी हम लोग जो स्टार्ट किए हैं, शर्मा सर का जो प्रोग्राम चल रहा है, इसमें मैंने देखा कि हर क्षेत्र पे हम लोग टच कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, अच्छे अच्छे मतलब प्लेटफार्म के लोग आ रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना अपना हर चीज को शेयर करते हैं, लोगों एक दूसरे को बताते हैं। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि हम लोग क्या है कि ऑलरेडी एक दूसरे को समझ रहे हैं और जान रहे हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति को जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, हर एक व्यक्ति को ये काम करना पड़ेगा, और तभी हम लोग का हेल्थ और वेल्थ की बात करें तो आ पाएगी। क्योंकि देखिए पैसे के क्या है, एक लिमिटेशन हो जाती है, जैसे आप गवर्नमेंट जॉब में है तो एक लिमिटेशन है, आपको 50,000 मिल सकते हैं, 80,000 मिल सकते हैं, 1 लाख से भी ऊपर कुछ लोगों को मिलता है अभी। तो कहने का मतलब एक लिमिटेशन हो जाती है। लेकिन हमें ये चीज लगता है, हमें तो मान लीजिए मिल जा रहा है, या जो लोग हैं गवर्नमेंट जॉब में उनको मिल जा रहा है, उनके बच्चे को क्या होगा आने वाले समय में, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस हो रही है। क्योंकि आने वाला समय में देख रहे हैं, आज के समय में बहुत सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं, $1 बिलियन की कंपनी है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां क्या हो रही है, वो भी घाटे में जा रही है, अपना प्रॉपर्टी सेल कर रही है, उसको पेमेंट कर रही है, मतलब लोगों को, गवर्नमेंट को पेमेंट कर रही है, लोन को भर रही है। तो इतने सारे दिक्कत होना शुरू हुआ, एक बार ऐसा कुछ घटनाक्रम हुआ और उससे ऐसे हो गए। तो कहने का मतलब ये सबसे बड़ी चीज है, हम लोगों को बेनिफिट इसमें ये है कि आज जैसे मान लीजिए घर बैठे हैं, आज हम लोग पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं था 2-4 साल पहले, ऐसा नहीं होता था। आज 5 साल पहले हम लोग अमेजन फ्लिपकार्ट का नाम नहीं सुना था हम लोग, किस तरह का बात होगा भाई, घर बैठे सारा चीज आ जाती है, और कितनी बड़ी से बड़ी चीजें को लोग बेच रहे हैं, घर पे भेजने के वो लोग सारा चीज कर दे रहे हैं। तो सेम तरह का चीज है, लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है। हम लोग जनरली इसलिए एटमी के नाम ले रहे हैं, कुछ लोग अगर दूसरे कंपनीज होंगे इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने जगह पे हैं, वो अपने जगह पे रहेंगे, हम लोग इसमें कन्वर्ट नहीं करना चाहेंगे। अभी हम लोग एटमी की इसलिए बात करें, 99% लोग हम लोग जुड़े हैं उसी माध्यम से ऑलरेडी हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है कि हेल्थ और वेल्थ के साथ हैप्पीनेस आ सकती है, बशर्ते और सिस्टम से हम लोग सारा चीज करना शुरू कर दें। तो इसमें क्या है, सप्लीमेंट की हम बात करते हैं हेल्थ में, तो सप्लीमेंट ऐसे ऐसे है, मेरे को मुझे भी कभी कभी डाउट हो जाती है कि इतने बड़े बड़े रिसर्च, बहुत सारे चीज तो ऐसे होते हैं आज के समय में, मैं इंडिया में देख रहा हूँ। सॉरी सर। मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि अपनी हमने कंपनी बना दिया आयुर्वेदिक का, जड़ी बूटी क्या क्या मिला देते हैं, वो एक डब्बा बढ़िया सा बना के ले आते हैं कि सर इसको आप लिखना शुरू किए। फिर मैंने सोचा कि कैसे लिख दूं इसको, ये बताइए, इसका कोई तो होगा भाई, इसका सर्टिफिकेशन तो चाहिए, सारा चीज तो चाहिए, ऐसे कैसे लिखा जाएगा आपका। तो एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे कल्चर ऐसा नहीं है। हम ये नहीं कहते आयुर्वेद खराब है या कोई चीजें खराब नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पहले से, आज से हम लोग बहुत पहले से उसी से हम लोग जिंदा, जब हम लोग छोटा हुआ करते थे, गाँव में रहते थे, उसमें क्या होता था, किसी को बुखार आ गया, तो मुझे याद है बुखार आ जाती तो क्या होता है, एक जड़ी बूटी वाली दवाई कोई वैद्य जी आते थे, दे देते थे, खा लेते थे। और 3-3 दिन मैंने देखा कि खाना हम लोग को नहीं मिलता था ऐसे, कि भाई आपको दवाई केवल खाना है, कुछ नहीं खाना है। तो हम लोग क्या करते थे, मान लीजिए कि एकांत रूम है, वहां पे चले जाते थे, कोई घर में देख लिए कोई देखने वाला नहीं है, तो वैसे भुंजा हम लोग बोलते हैं अपने यहाँ पे। तो क्या होता था, चुपके से हम लोग खा लेते थे, खटाई भी खा लिए, लाल मिर्चाई भी खा लिए। अब तो जब आ गए वैद्य जी देखने के लिए,
नब्ज देखे, भाई कुछ खाए तो नहीं थे, हमने बोला ना कुछ नहीं खाए थे। तो ऐसे होता था। आज के समय में अगर 2 दिन किसी को भूखा रख दे ना, तो मालूम हुआ कि वो राम राम सत्य हो जाएगा। तो ये चीजें है वेरी कॉमन। हमारा कहना है कि बहुत सारे चीजों को चेंज होता जा रहा है, समय के साथ चेंज हो रहा है, और हर एक 1-2 साल पे ही चेंज हो रहे हैं। क्योंकि जो दिखाई दे रहा आने वाला समय में, अभी देखिए जैसे कोविड में क्या हुआ, दिख कुछ नहीं रहा, लेकिन पूरे वर्ल्ड लोग परेशान हो गए, हर चीज परेशानी में हो गए, हर व्यक्ति परेशान है। तो ये चीजें क्या आने समय में और कितना बड़ा क्या होगा किसी को पता नहीं। तो इस तरह से हमने कहा कि ऑलरेडी हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है, और हम लोग का भी मिशन है ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्थ के बारे में बताएं। और उसके बाद क्या होता है, वेल्थ आपके अगर बात क्रिएशन की बात करें, अब वेल्थ पे थोड़ा सा आते हैं हम लोग। तो वेल्थ की बात करें, सबसे बड़ी चीज क्या है आज के समय में, सबसे बड़ी बीमारी क्या है, नाम इसको आप लोग शायद जानते होंगे, सबसे बड़ी बीमारी जिसका नाम है खाली जेब। आज अगर आपका खाली जेब है ना, तो सारी बीमारी आपके पास है। अगर जेब आपको भरना शुरू हो जाए तो बीमारी भी भागना शुरू हो जाएगा। आप अमेरिका से लेकर इंग्लैंड तक ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं, और दोनों किडनियां भी बदलवा सकते हैं, एनी टाइप सब कुछ भी कर सकते हैं। और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हीमोहिम खूब पी सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा अपने पास में एक आ गया है सिस्टम कि भाई हीमोहिम भी आ रहे हैं। वैसे बहुत सारी चीजें आ रही है कि जो चीजें मैं देख रहा हूँ, इंडिया में भी बहुत सारे लोग हमारे पास भेजते हैं, कुछ छोटी छोटी वीडियो आती है कि भाई इस कैंसर का पेशेंट था, तो इसके पेशेंट था, तो ये था, तो शुगर का था, गैंग्रीन का था, एनी टाइप ऑफ डिजीज। तो उस पर भी इसका काफी असर है। लेकिन असर कैसे कर रहा है कि वो भी सप्लीमेंट है। तो शरीर में हमें क्या चाहिए, डाइट। तो डाइट से ही असर हो रहा है। तो ये चीजें हमने देखा कि सबसे पहले तो ये लोगों को, हम लोग को जानना पड़ेगा कि सबसे पहले खाली जो जेब है हमको कैसे भरा जाए। ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो इसके लिए हम लोग अभी देख रहे हैं कि 7 बजे से उठ रहे हैं सुबह। शर्मा सर का थैंक्स हम बोलेंगे इस सेंस में कि 7 बजे का सेशन आज इतनी आसान बात नहीं होती है। लेकिन 100 लोगों का हमारा जो ग्रुप है, और मतलब कि रेडी रहते हैं बिल्कुल। मैं तो देखता हूँ 50-60 लोग तो हमेशा रेडी रहते हैं। वो हमें लगता है कि 2-3 बजे सेशन भी रहेगा तो भी हम लोग रेडी हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि जैसे फौज में हम लोग सुनते हैं डिसिप्लिन कितने बजे उठाएगा, आपको एकदम उठना है तो उठना, उसमें कोई डाउट की जरूरत नहीं। तो सेम यहाँ पे है, हम लोग GWA का ही समझिए सिपाही हैं एक, कि हम लोग एकदम रेडी रहते हैं किस कब टाइम हो, कब एकदम बिल्कुल ये रहते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि ये चीजें ऐसी है, अभी जो सिस्टम है तो काफी चेंज हो रही है, वर्क करने की सिस्टम ही चेंज हो रहे हैं। इस सेंस में मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए होता है, 2 चीजें हमने देखा। नंबर 1, हम लोग समझते थे कि पहले बहुत पहले हम लोग जानते थे भाई हार्ड वर्क से पैसे आते हैं। तो हार्ड वर्क मीन्स क्या होता है, हार्ड वर्क करने वाला तो लेबर भी हो सकता है, किसान भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होते हैं, हार्ड ही वर्क लोग कर रहे हैं। तो कहाँ उसके पास बहुत सारा पैसे है, ऐसी बात नहीं। तो हार्ड वर्क से पैसे आते हैं, ऐसे कहा मतलब कहानी में हम लोग सुनते थे भाई मेहनत करना चाहिए, बहुत मेहनत से पैसे आते हैं, बहुत मेहनत से पैसे आते हैं। लेकिन आज कहाँ ऐसा हो रहा है, आज तो उल्टा हो रहा है भाई। जिसके पास जितना स्किल है उतना ज्यादा पैसे आ रहे हैं। आज अगर मान के चलें, दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी है, उसके पास क्या है, क्या हार्ड वर्क को कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन एक सिस्टम क्रिएट कर दिया वो अपने ये कहने का मतलब है कि हार्ड वर्क से पैसे नहीं आते हैं, स्किल जो होता है, कहने का मतलब है गर्दन से ऊपर के भाग से पैसे आते हैं। जितना ज्यादा आपके पास नॉलेज हो, सिस्टम जानते हो, हर चीज जानते हो, उसी से पैसे आ सकते हैं। हार्ड वर्क से पैसे आते तो सारे लोग गरीब जितने हैं वो तो गरीब ही नहीं होते, सारे लोग अमीर हो जाते और बाकी सारे लोग गरीब हो जाते। तो ये चीजें नहीं है, ये समझना काफी जरूरी है। क्योंकि हम लोग को क्या है, बचपन से यही सिखाया गया है कि हार्ड वर्क से पैसे आते हैं। तो हार्ड वर्क मतलब एकदम मेहनत करते रहिए। तो मेहनत कितना करेंगे, हमारे पास तो ऑलरेडी 24 घंटे हैं। तो सोने के लिए, खाने के लिए और बहुत सारे काम के लिए हो जाते हैं। तो इसमें भी अभी जो है हम लोग ऑलरेडी इसी के पर हम लोग इतना सारा जो चीजें कर रहे हैं आज के समय में। जैसे आप देखिए, आज जैसे मान लीजिए जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हो रही है पूरे वर्ल्ड की, वो सारा चीज क्या करे, अलग तरह का सारा काम करना शुरू कर दिया है, तभी वो बड़ा बन रही है। हम लोग को भी ये अलग काम कुछ करना पड़ेगा। इसी तौर से हम लोग पैसे बना सकते हैं और बहुत पैसे बना सकते हैं।
इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इसको आज के समय में क्या था, इंडिया में हम लोग कंपनियां तो बहुत सारी है, क्योंकि डिफरेंस लोग नहीं समझ रहे। सबसे पहले तो डिफरेंस नहीं समझ रहे हम लोग कि पिछली जो कंपनियां यहाँ पे चल रही है 20 साल 25 साल 30 साल से और पहले से भी चल रही होगी, और इसमें क्या डिफरेंस है। तो ये जब तक हमें पता नहीं होगा, हम लोगों को पता नहीं होगा, हम लोग समझेंगे नहीं उसको, तो जब तक हम लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे। दूसरी चीज क्या है, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जिनको नॉलेज भी है, तो वो समझना नहीं चाहते। अब जानबूझ के समझना नहीं चाहते हैं, तो अब सीधी सी बात है, जो समझना नहीं चाहेंगे तो वही होंगे, वो पीछे रहेंगे। वो भले मान के चलिए किसी कंपनी में आगे होंगे या किसी क्षेत्र में आगे होंगे, लेकिन समय के साथ में जो चलता है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। अब समय के साथ अगर हम बात करें, अभी मान लीजिए कि अभी बरसात का मौसम आने वाला है। अब बरसात आ रही है, इसका मतलब हमें बाहर निकलना है, तो अगर आवश्यकता पड़ी तो छतरी पहले से हम ले लेंगे। ऐसा थोड़ी है बारिश होने लगेगी तो फिर हम छतरी लेके चले। तो वो चीजें पहले कर लेना होता है कि समय के साथ में हमें चलना है। अभी मान लीजिए अभी तो होली नहीं है और हम लोग रंग बेचना शुरू कर दें, तो कौन खरीदेगा, तो बोलेगा इसका दिमाग फिर गया है लगता है। तो समय मतलब अब होली के समय में हम अगर दूसरे चीज बेचना शुरू कर दे तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो हर चीज का एक समय होता है और समय के साथ में ही करना पड़ता है। तो इन चीजों को हम बहुत अच्छा, अभी हम लोग का जो जानकारी मिल रही है, जो चीजें चल रही है, और हम चाहेंगे कि सारे लोग निश्चित तौर से एक सिस्टम में रहे। सिस्टम, क्योंकि सिस्टम इसीलिए बनता है। एक्चुअली में क्या होता है, जैसे क्लास हम लोग जाते थे बचपन में, क्या होता है, टाइमली जाइए टाइमली आइए, सारा सिस्टम में रहता था। देखिए उसी में क्या होता है, बहुत सारे लोग फर्स्ट भी आ रहे हैं और बहुत सारे लोग पीछे से भी फर्स्ट आते हैं। तो क्या है, वो भी तो सिस्टम में है ऑलरेडी, वो भी जा रहा है। अब किसी का रोल नंबर 1 2 3 टॉप 10 हो रहे हैं, तो कोई 100 से नीचे आ रहे हैं, 100 99 98 97 आ रहा है। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सारी चीजें क्या होता है, अपने माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से आप अपने माइंड को क्या कर रहे हैं। अगर मान के चलिए अभी जैसे हम लोग एक, मान के चलिए अभी जो मीटिंग में बैठे हैं, तो हर लोग अलग अलग सोच रहे होंगे, हर हर तरह के लोग अलग सोच रहे होंगे, कि कुछ कोई और सोच रहा हो, कुछ और सोच रहा होगा। लेकिन एक्चुअली में क्या है, सक्सेस होने के लिए फॉर्मूला अपना आप कुछ ना कुछ चेंज कर सकते हैं, ये हो सकता है कुछ ना कुछ चेंज कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सारा चीजें आप चेंज नहीं कर सकते। कि जो सिस्टम बनाया है कंपनी ने, सारी चीजें आज 11 साल हो गए, उससे पहले से भी कंपनी काम कर रही थी। आज आपके साथ में 100 साल पुरानी कंपनी है, 60 साल पुरानी कंपनी है। अब सोच के देखिए ना, 100 साल और 60 साल कितना एक्सपीरियंस होंगे। ये चीजें वेरी कॉमन है कि आज जो है, जो पूरे वर्ल्ड में चलती है, वो क्या हो रहा है, सिमटता जा रहा है, उसके टर्नओवर कमते जा रहे हैं। और हमारी टर्नओवर क्या है, और बढ़ती जा रही है। अगर इतना ज्यादा स्किल, इतना ज्यादा सारा चीज उसके पास था, तो ऑलरेडी वो काम पहले कर लिया होता ना। तो अभी इतना आसान नहीं हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। अभी देखिए अपना, जैसे हमने ये चीजें हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, सोनी सर ने, हमें उनको थैंक्स बोलेंगे वंस अगेन, कि उन्होंने बताया। और इंजीनियर साहब हमारे लाइन पे हैं, अरविंद सर जी। मैं झारखंड गया था वहां पे स्पेशल मिलने के लिए, और हम लोग ऑलरेडी अपने हिसाब से कुछ हम लोगों ने बताने के लिए ये हमने सोचा था कि चलिए वहां पे रांची में काम कुछ स्टार्ट करवाया जाए। नतीजा क्या हुआ, हमारे एक अपलाइन है, बारला सर हैं और सोनी सर। अब इन्होंने हमें प्लान देना शुरू किया इसका, एटमी का। अब हम लोग जब देखे उसको फर्स्ट टाइम, क्या है कि उसमें देखा कि उसमें भाई क्या है, क्या 10,000 पीवी, या उसके बाद ऐसे देखे 3 लाख पीवी, 7 लाख पीवी, ऐसे देखना शुरू किए। अब हम लोग को माइंड में उसमें पीवी नजर ही नहीं आ रहा था। अब हम लोग को माइंड में आ गया कि रुपया की बात हो रहा है भाई, तो इतना इतना कौन रुपया लगाएगा, 7 लाख रुपया 25 लाख रुपया, मतलब पी भी भूल गए हम लोग। अब जब मैं घर पे आया तो पी भी भूल गया बिल्कुल। अब हम लोग सोच, इंजीनियर साहब सोच रहे हैं कि भाई कि क्या है, कह रहा है कि बहुत बड़ी कंपनी है, साउथ कोरिया की कंपनी है, ये तो घर द्वार बेचवा देगा लोगों का भाई, ऐसे कि 7 7 लाख रुपया कहता है, तो फिर कहता है 25 लाख करना पड़ेगा। तो ये कह रहा है खरीदारी का कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये इतना इतना पैसा तो कह रहा है खरीदने के लिए। तो फिर क्या हुआ, हम लोगों ने मान के चलिए 1 8 साल नहीं, 7 8 महीना 1 8 साल ऐसी ड्रॉप कर दिया, बोले ये बेकार है, इसका तो नाम ही लेना, हम लोग भूल ही गए। लेकिन हमारे जो है सोनी सर का ये है कि उन्होंने बताया, फिर मैंने एक लड़का को मैंने चुना कि भाई तुम बात करो, अब देखो ऐसा ऐसा बात है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रही, इतना लंबा चौड़ा इसका प्लान है, ऐसे ऐसे है, ये तो आज तक हम लोग किए नहीं है, ये तो बड़ा शॉर्टकट तो बातें नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो उसको मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, वो बंदा। अब उसने क्या किया, उसको वो एक बार में वो समझ गया, वो नेटवर्क करता था वो।
वो समझ गया, बोला सर आप नहीं जानते हैं कि, तो हम तो नहीं जान रहे, बताओ। तो सर ऐसा है ना कि ये जो है ना कंपनी जबरदस्त है। अब ऐसे इसके प्लान है कि मतलब कि मान लीजिए सारा काम आप बंद कर दीजिए। हम कि क्या करें बंद, भाई आप बताओ हमें, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। वो फोन पे भी मेरे को समझा दिया कि देखिए सर इसमें कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे करना है। हमने सोचा ये तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहे, फिर भी मेरे को नहीं समझ में आई। 3-4 बार उसने समझाने का प्रयास किया। और मेरी आईडी वो क्या किए थे, मैंने पूछा भाई पैन कार्ड है, तो आजकल तो हम लोग का मोबाइल में रहते हैं, हाँ जी ले लीजिए। हमने सोचा पैन कार्ड दे दिए, कहानी मेरा सोल्व है, अब तो छुट्टी हो गई है हमारी, कम से कम ये तो बोलने वाला नहीं है। ये तो रांची में रहेंगे, मैं तो रहूंगा यहाँ पे अपने घर पे। अब डिस्टेंस है मान लीजिए 300 किलोमीटर की है, तो फायदा ही फायदा है, कोई मतलब तो रहेगा नहीं। फिर क्या हुआ, संजय सर का प्रोग्राम हुआ वहाँ पे, और उनसे हमारी हमेशा बात होती रहती थी। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि प्रोग्राम हमारा झारखंड में है, रांची में आइए। तो हमारे 10-12 लोग गए थे वहाँ पे। तो फिर मैंने देखा कि इस तरह की बात है। तो मैं सोचा कि यहाँ पे 10-20 हजार का प्रोडक्ट मैं लेता चलूंगा, लोग आएंगे प्रोडक्ट लेके आएंगे। तो मुझे देखने को लगा मिला, ब्रश है, पेस्ट है, ये क्रीम है, ये क्रीम। अब मेरे को तो अब पता ही नहीं लगे कि भाई अंदर खोल के भी नहीं देखा कि क्या किया जाए। तो फिर मैंने केवल ओवरली देख लिया। तो फिर हम लोगों ने इसे शुरू किया। अब शुरू किया तो आज तो बहुत बड़ी ग्रुप हो गई मान के चलिए। लेकिन ये भी मैं जब अपने आईडी खोलता हूँ तो बहुत सारे रेड भी पड़े हुए हैं, क्योंकि अभी लोगों को पता भी नहीं है कि किस तरह का क्या है। लगभग 6-7 हजार की ग्रुप है, लेकिन बहुत सारे रेड ऐसे है में आ रही है कि उनको तो पुराना ही पत्ती पता है कि पुराना कंपनी में ऐसे होता है, ये होता है, ऐसे हो जाएगा। तो मेरा कहने का सेंस ये था ऑलरेडी कि सारे लोग समझे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास में, कि आप घर बैठे हैं, और घर बैठे बैठे आज तो ये हमारा जो सेशन चल रहा है, देखिए घर बैठे हैं। आज हो सकता है डिफरेंट 10 कंट्री से भी लोग जुड़ सकते हैं, 100 कंट्री से लोग जुड़ते हैं। जैसे देखिए एटमी का जब प्रोग्राम होता है तो पूरे वर्ल्ड में चलता है, और हम लोग जुड़ते हैं, पूरे वर्ल्ड के लोग जुड़ते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने पास में, कि आप चाहे तो आप घर बैठे बैठे, जैसे अभी रात की सेशन स्टार्ट हुई है कल से, आप देखेंगे पेड सेशन वो हमारा है जो, आप उसमें सारी चीज सिखाई जा रही है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। पहली बार मैंने देखा यहाँ पे क्या होती है ना, टिकट लीजिए और जिसके 10 रुपया इनकम आते हैं ना, 10 हजार आएंगे तो लगेगा ऐसा ऐसा प्रोग्राम मैंने देखा है। मैं गया हूँ नहीं, कभी नहीं इंटर किया ऐसे प्रोग्राम में। तो बोलेंगे कि सर इसको तो लगता है 10 हजार आया तो लगेगा 10 लाख, ऐसा बात करेगा। और इतने तो मत पूछिए, यहाँ पे तो मैं देख रहा हूँ उस हिसाब से कुछ नहीं, लोगों को दिख नहीं रहा है, और उनको यहाँ पे लाख लाख आ रहे हैं। ऐसे चीजें हमने देखा है, लेकिन लीगल में और रियली में ऐसा हो रहा है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो इसमें क्या है कि घर बैठे आज सारी काम को हम लोग कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म मिली है हमें। तो कहने का मतलब है वेल्थ क्रिएट करना अब इम्पोर्टेंस, अब हमारे को ऐसा नहीं लगता, कुछ नहीं लगता मेरे को कि अब कुछ लगता ही नहीं है। अब जबकि हेल्थ सेक्टर आ जाएगी, जब भी हम लोगों ने कभी अभी एक हम लोग जैसे बोलते हैं चेहरा पे, कि भाई बहुत सारे लोग को बोलता है भाई निपा पोती कर लिया, ऐसे लगा लिया, वो लगा लो। अभी क्या है कि अभी पता नहीं पहली बार हम इस कंपनी के जितने सारे प्रोडक्ट है अभी हमारे पास खुले हैं बहुत सारे, तो हर एक प्रोडक्ट को मैं यूज करना शुरू किया हूँ। क्योंकि बहुत सारे मैंने देखा है प्रोडक्ट का रिएक्शन भी करता है, इरेप्शन हो जाता है शरीर में, बहुत सारी चीज। लेकिन मैं देख रहा हूँ अभी तक कोई बंदा अपने पास नहीं आया है इन, मान के चले इन 7-8 महीनों में, कि जिसके साइड इफेक्ट कुछ हुआ हो या उसके खिलाफ कुछ बोला हो कि भाई ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं है। लेकिन ये भी मेरे को पता हो जाता है, जैसे मान लीजिए हमने किसी को इंट्रोड्यूस किया भाई कि ये आपको ये चीज यूज करना है, आप बोलेगा सर इसको तो फायदा किया ही नहीं, तो मेरे को पता हो जाता है या तो ये आदमी लगाया ही नहीं है या किसी और को लगवाया है। तो पकड़ा जाता है, वो बोला नहीं सर तो मैं नहीं लगाया था, अब मेरे घर में लोग लगा रहे थे। हम की गलत बात है, यही तो आपने झूठ बोल रहे हैं वैसे। तो ये चीजें क्या है वेरी कॉमन है। जो देखिए होता है कि शरीर का जो पीएच वैल्यू होता है, हमारे प्रोडक्ट का पीएच वैल्यू होता है। अब ये सारे चीजों इतना बड़ा आप सोच लीजिए ना कि 4-4 हजार वैज्ञानिक काम कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए या बहुत सारी चीजों को बनाने के लिए। अब उस पर बिलीव तो ऐसे ही करना है लोगों को, अगर नहीं कर पाते तो उनकी मजबूरी होती है वो कि नहीं कर पा रहे। तो कहने का मतलब इतनी बड़ी आपको सिस्टम दिया जा रहा है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, ऐसे प्रोडक्ट है जो कि वर्ल्ड में टॉप में आती है। अब देखिए टॉप 10 की बात करें, टॉप 10 अगर हमारा 10 प्रोडक्ट है पूरे वर्ल्ड का, उसमें 4 अपना है। अब सोच लीजिए नंबर 1 हीमोहिम आता है, क्यों आता है? आज तो 40 साल 50 साल की कंपनियां हैं अभी, ये इंडिया में भी है, पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। अब उस वो भी नंबर 1 पे नहीं है, आप अपनी प्रोडक्ट नंबर 1 पे है आज के समय में। तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है।
सॉरी। और ये चीजें हैं क्योंकि देख रहे हैं कि उसके जो आज हम लोग का इतना डिमांड है हिमोहिम का, और अभी हम लोग के पास अवेलेबल नहीं हो रही है। और इसके पीछे एक ही कारण है कि अभी यहाँ पे परमिशन मिलने में थोड़ी सी वक्त लग रही है गवर्नमेंट से। अब उसके बारे में हम लोग को मालूम हुआ है, लोगों ने बताया कि भाई इसमें ऐसे जड़ी बूटीज बनाई गई है जो सारी चीजें इंडिया में अवेलेबल नहीं है, उसके साइक्लोपीडिया में ही नहीं है। आप सोच लीजिए, ऐसे जड़ी बूटियां इंडिया में तो ऐसे तो सारी चीज पाई जाती है, हम लोग जानते हैं। अब ऐसे ऐसे जड़ी बूटी उसको बनाया गया है, ऐसे पौधा से बनाया गया है कि उसमें इंडिया में पाया ही नहीं जा रहा। अब सोच लीजिए कि कैसे कैसे चीज होंगे उसमें मिले हुए। कुछ हमारे मित्र है ऐसे इस लाइन से, और वेद के लाइन से हैं, और भी लाइन से। अब उन लोग कहते सर एक दो गो जड़ी बूटी के नाम बताइए, तब लोग हम लोग उसको खाना शुरू कर दें। अब हम लोग को पता ही नहीं है, तो कैसे हम बता देंगे ऐसे कि ये वाली जड़ी बूटी इसमें है, इसमें ऐसे है। तो कहने का मतलब ये है कि अलग तरह का सारा चीज है। अब एब्सोल्यूट की बात करें, अभी अपना जो है स्किन केयर सिस्टम एब्सोल्यूट है। अब सोचिए उसमें इतने बड़े मतलब खासियत है कि अगर 70 साल की महिला हो या 70 साल का कोई जेंट्स है, अगर उसे लगा लेता है, अगर मान लिया लगातार कंटिन्यूटी बना ले, वो अगर 2-3 महीने लगा लेता है, 4 महीने, उसके स्किन 40 साल ऐसे हो जाते हैं। तो ये चीजें क्या है, वेरी कॉमन। हम लोग जानते थे जेलिटीन होता है, एक इंजेक्शन आती है, अभी उसके शायद प्राइस होगा 1 से ज्यादा ही, 1 लाख से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि स्किन में उसको दिया जाता है। जेलिटिन से क्या होता है ना, स्किन अपना क्या होता है वो टाइट होना शुरू हो जाता है, उसका इंजेक्शन होता है। जैसे बड़े सेलिब्रिटीज लोग होते हैं पूरे वर्ल्ड में, वो जेलेटिन की सुई लेती है वो लोग। तो एक्चुअली में क्या, अब नेचुरल वे में सारा चीज आपके पास आ रहा है, तो उस तरह का है तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम जो है यहाँ पे हेल्थ वेल्थ और दोनों बना सकते हैं, तो साथ में हैप्पीनेस आएगी। आप जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं ऐसे कि बहुत सारे पूरे वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं, और हमने देखा ऐसे लोग से मैंने मिला है कि जिनका खुद का हेलीकॉप्टर है। और बहुत सारे ऐसे लोग हमसे मिले हैं कि जिनके कि कितने करोड़ रुपए पर महीने आते हैं। और ऐसे लोगों से भी मैंने मिला कि जिनके फादर ने काम किया, फादर भी गुजर गए, माता जी भी गुजर गए, और उसको कुछ नहीं करना पड़ा, वो जानता है मेरे को कुछ पता भी नहीं है, और मेरे को इतने करोड़ रुपए हर महीने आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सिस्टम प्रोवाइड करती है एटमी आज के समय में। और इतने कम समय में हम लोगों को इतना बड़ा समझिए कि सारा चीज देने जा रही है। लेकिन हम लोग को क्या है, उसके हिसाब से करना पड़ेगा, अपने हिसाब से नहीं करना पड़ेगा, उसके हिसाब से करना पड़ेगा। अभी देखिए हमारे हैं, अभी हमें बहुत अच्छा लगा, ये मैं बता रहा हूँ। और उनको भी थैंक्स देना चाहेंगे हैंगिल पार्क सर को, जिन्होंने इतनी बड़ी सिस्टम इतने तरह का आम लोगों के लिए, खास लोग तो सब चीज कर ही रहे, आम लोगों को ऐसे कंपनी बनाई, ऐसे सिस्टम बनाए, ऐसे प्रोडक्ट बनाए, ऐसे प्लान बनाए कि हर लोग इसको कर सकते हैं। बहुत बड़ी चीज होती है। इंडिया का मैंने इंडिया के जो होते हैं सीईओ, अभी इंडिया के जो हैं, इनके बारे में मुझे लग रहा है, अब देखिए ब्रश करने के बारे में भी सिखाते हैं। ये बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि लोग को ये भी पता नहीं कि ब्रश कैसे करना है। सही बात है, ब्रश पकड़ना मुश्किल लोगों को नहीं आता है। अभी तो इस तरह की बात है, तो ब्रश करना सिखाना कि किस तरह से करेंगे ब्रश और कैसे क्या होगा। कॉम्पैक्ट ब्रश की बात अगर करें तो मैं भी नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने प्रोग्राम देखा, अभी मैंने उसको स्टार्ट किया हूँ 2-3 दिन पहले से। अभी देख रहे हैं कि सारे जगह पे वो अपने मौत में जाते हैं, एकदम लास्ट लास्ट तक उससे ब्रश कर सकते हैं नेचुरली। अब उसके बारे में हम लोग समझ रहे हैं, ऐसे बच्चे लोग को लिखना है, छोटा सा ब्रश है इसमें। तो ये चीजें क्या है कि जानकारी के अभाव में हम लोग कहीं पे मिस कर जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का जैसे होता है हमारा, अब पेस्ट की बात करेंगे तो नॉर्मली लोग पेस्ट से जोड़ना शुरू करते हैं, भाई पेस्ट कंपनी का ऐसा, इसका ऐसा ही तो 10 में आता है, ये 20 में आता है, कोई 200 में भी आता है, 250 में भी आ रहे हैं। लेकिन दोनों का क्या बेनिफिट है, वो तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ी कंपनी है मलेशिया की, उसके पेस्ट से ही लोग 3 साल से ब्रश कर रहे थे, पति पत्नी दोनों, अभी भी हैं, अभी लाइन पे हैं एक्चुअली में। अब बताए सर इसका बेनिफिट नहीं हो रहे थे, और 3-4 दिन दोनों लोग किए, अपना बी पर पॉलिश पेस्ट किया और उसका बेनिफिट आ गया। तो बेनिफिट ऐसे दिखते हैं, ऐसा नहीं होता है कि आप करके देखेंगे तभी होगा, करने का भी तरीका आना चाहिए। तो ये चीजें हमने देखा, काफी जबरदस्त इसके बेनिफिट आ रहे हैं। तो ये मैं कह रहा था, हर चीज के बारे में हर एक पॉइंट पे यहाँ पे बताने के लिए लोग बैठे हैं। और जहाँ पे नहीं जानकारी है, वहां आप GWA में आ जाइए ना,
यहाँ पे तो हर एक तरह की जानकारी मिल जाएगी, हर एक तरह के लोग मिल जाएंगे। इसमें बहुत बड़ा मेरे मतलब हार्टली मैं बता रहा हूँ, बहुत जबरदस्त हम लोग का सेशन इसमें लगता है। और लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। और हमें एक और थोड़ी सी माइंड में रह गई, मेरा था नाइट सेशन में कि भाई 20 लोग तो मेरा यहाँ आना ही चाहिए। तो मैंने अपॉर्चुनिटी भी लोगों को दी कि भाई आप आ तो जाओ, अपना टाइम दो, बाकी तो हम देख लें क्या करना है, मेरे को नहीं करना है। तो ऐसे भी लोग नहीं है कि जो फ्री में भी करना नहीं चाहते। तो अब वैसे लोगों का क्या उपाय है? अब जो सीखना नहीं चाहते हैं, कुछ लोगों ने बोला सर मेरे को पैसे की दिक्कत है, कि हम है ना अभी, मैं दे देता हूं तुम करो तो कम से कम। वो भी करने के लिए तैयार नहीं है, तो कैसे सीखेगा लोग? हम चाहते हैं कि भाई, अब मान लीजिए कि हम लोगों का आज कंप्यूटर युग नहीं था हम लोग के साथ में, तो हम लोग बहुत कम पढ़े हैं और काम ही भर हम लोग कर पाते हैं। तो हमने सोचा 10-20 लोग को अटैच क्यों नहीं कर सकते, 10-20 लोग को अटैच कर देते, उसमें से अगर 50% भी सीख जाते हैं, यंग लोग तो सब जानते हैं हमारे, तो वो लोग और सीख जाएंगे तो हमारे लिए काम ही होगा ना। आज हम लोग नेटवर्क की इंडस्ट्रीज क्यों करना चाहते हैं, या यूएलएम क्यों करना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे हम लोग करना इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि इस समय तो 24 आवर होते हैं हर लोगों के लिए, हमारे लोग के लिए भी और सारे लोग के लिए भी होते हैं। तो आप सोच के देखिए, इसमें हमको करना ये होता है समय को लिवरेज करना, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आज जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो क्या करिए, समय को ही लिवरेज करिए, समय को ही वो क्या करती है, खरीदती है लोगों का। आज सुने होंगे बहुत सारे लोगों का, इतने बड़े बड़े स्किल वाले लोग हैं, करोड़ों, 10 करोड़, 100 करोड़ का भी पैकेज दिया जा रहा है सालाना। क्यों दिया जाता है भाई? आम आदमी को तो नहीं कोई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक आम आदमी, कितनों कम पढ़ा लिखा आदमी, कितनों कुछ मतलब ये है, ना ही उसको अगर चेहरा सही है या पढ़ा लिखा नहीं है, इस तरह से भी लोग हैं यहाँ पे सक्सेस होते हैं। मैंने ऐसे भी देखा कुछ कंपनियों में जिनकी दोनों आंखें नहीं है, मैं आपको बताऊं दोनों आंखें नहीं है, और उसने ये उस कंपनी में इतना बड़ा काम कर दिया और इतनी बड़ी उन्होंने ये कर लिया, अपना काम कर लिया कि आज घर बैठे पैसे आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली में, क्या है, हम अकेले हो सकते हैं, लेकिन आज हमारे यहाँ 6,000 लोग हैं मान के चलिए। अगर एक एक घंटा पर डे हमारे लिए काम करेंगे तो कितने घंटे हुए, 6,000 घंटा हुआ पर। जोड़ लीजिए कि साल में कितने घंटे हो सकते हैं। अगर एक एक रुपया भी पर डे आएगी तो कितने होगा, 6,000 रुपया पर डे हो सकते हैं। तो अनुमान बहुत बड़ी, अनुमान से बहुत ज्यादा काम हो जाती है, लेकिन शुरुआत करने की आवश्यकता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, अभी वेट एंड वॉच कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये देखना चाहते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट आ जाती, ये चीजें आ जाती, वो चीजें आ जाती, ऐसा नहीं होता है। वो तो फिर तो आगे आ जाएंगे, फिर वो हो जाएंगे कि भाई दूसरी चीजें आएंगे तो करेंगे, उससे नहीं हो पाएगा, काम ही नहीं हो पाएगा। करने के लिए कोई वक्त नहीं होता है, हम आज कल, कल के बाद ऐसा नहीं होगा। तो समय लिवरेज करने के लिए हम लोग तो ऑलरेडी अपना काम कर ही रहे, ऐसा नहीं है कि हम लोग का कि अगर ये नहीं करते तो काम नहीं होगा। लेकिन हम लोग समय लिवरेज की परिभाषा है, हम लोग अच्छे तरह से जान चुके हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। आज जैसे मान लिया बहुत बड़ा हम हॉस्पिटल खोल दे, क्या होगा, 10-20 लोग का वहां पे काम हो सकता है। थकने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आजकल देखते रहते हैं, मैं देख रहा हूँ आजकल तो जितने सारे लेवल है, बुरा नहीं मानेंगे, इस सेक्टर का अगर लोग होंगे तो मैं बता दूं आपको, जैसे बीपी का जो लेवल है 120/80, उसको लेवल को घटा दिया गया, 110/, ऐसे कर दिया, 70 कर दिया है। अगर आपका बीपी अगर 120/80 हो जाएगा ना तो दवाई लिखा जाएगा, ये भी ध्यान में रखना। और लिखने के बाद मालूम हुआ कि आपको तो जानते हैं क्या हो जाएगी, हैबिट फिर हो जाएगी। तो ये चीजें, हर चीज का गेम चल रहा है, हर जगह पे गेम है ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक दूसरे को साथ देते हैं लोग, कि भाई अगर मान लीजिए आप कम पढ़े लिखे आदमी है ना, तो वैसे लोगों को ढूंढिए ना, उनके साथ में अटैच हो जाइए। अगर आपके पास बाइक नहीं है तो उसके साथ आप ज्वाइन करा दीजिए ना, उनके साथ घूमिए। कार नहीं है, उनके साथ आप ज्वाइन करा लीजिए, फिर आप साथ में घूमिए, देखिए कितना मजा आता है इस काम को करने में। तो ये चीजें वेरी कॉमन है, यहाँ पे आपके लिए पूरा ब्रह्मांड खुला हुआ है, मतलब हर चीज कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी आजादी है, यहाँ पे आजादी इसको बोलिए। इसके लिए आपको कोई पे नहीं करना होता है, न 20 साल पढ़ाई नहीं करना होगा आपको, और इतने सारे पैसे खर्च नहीं करना होगा कि भाई हम इंतजार करेंगे क्या होगा। मैं जो देख रहा हूँ आज, मैं देख रहा हूँ इतने बड़े बड़े रिसोर्ट्स, इतने बड़े बड़े लोग इस मतलब पूरे दुनिया में बना रखे हैं, कैसे, इसी तरह से किए सारे लोग, शुरुआत किए होंगे शुरुआत में। आज एटमी 3 जनरेशन हम लोग प्लान किए बोलते, देखिए इसका सिस्टम है, बहुत सारे देखे होंगे। एक दो घटना इंडिया में हुई, उनके परिवार के कुछ लोग मान के चलिए लोग गुजर गए। आप देखिए उनके जहाँ पे थे, जिस रैंक पे थे, ऑलरेडी उनके वर्क होना शुरू हो गया, घर में पैसा आना शुरू हो गया। तो ये चीजें क्या है,
नॉर्मली हम लोग यहाँ पे समय को लीवरेज करते हैं, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। और हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस स्वतः आ जाएगी। अब समय जब लीवरेज होगा, पैसा आपको ज्यादा आना शुरू होगा। आप अकेले कमा रहे थे, यहाँ पे आपके 50-100 लोग कमाना शुरू कर देंगे, तो उनसे नहीं देगी कंपनी, लेकिन आपको अलग से पैसा उसके लिए देना शुरू कर देती है। दूसरी चीजें क्या है, मैंने देखा बहुत सारी कंपनियों में 8 लाइनें 10 लाइनें चलती है, कोई बोलेगा 12 लाइन इसमें है, उनकी बहुत अच्छा है भाई, 100 लाइन भी हो सकती है। तो लाइन 2 चलाना मुश्किल यहाँ लोगों का है, तो 8 लाइन 10 लाइन 20 लाइन क्या होता है। तो कहने का मतलब है बहुत जबरदस्त इसका सारा चीज है। और लास्ट में ये बताना चाहूंगा, जुड़े सारे लोग, और हमेशा ट्रेनिंग है, सीखने का काम जरूर करें। हम लोग भी सीख ही रहे हैं, और लगता है कि हमेशा सीखना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज, हर टेक्नोलॉजी, हर चीज अलग अलग चेंज हो रही है, डिफरेंट हो रही है, हमेशा चेंज हो रहा है। हर 10 साल 5 साल पे क्या हो रहा है, अलग अलग तरह की सारी चीजें देखने को मिल रहा है, तो सीखना ही पड़ेगा। और थैंक्स बोलेंगे GWA को, शर्मा सर को, हमारे अपलाइन, और हमारे अपने माता पिता जी को, जिन्होंने इस लायक मुझे बनाया। थैंक यू सर, सो मच, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, रियली बहुत ही ऑसम सेशन। आपने कितनी इम्पोर्टेंट चीजें बताई हम सभी को, और आपका जो एक कह सकते हैं कि जो फ्लो था वो बड़ा कांस्टेंट था, और रियली ऑसम सेशन। हैप्पीनेस कैसे मिल सकती है हमें, एक बेटर हेल्थ कैसे मिल सकती है, वेल्थ कैसे मिल सकती है, तो ये कह सकते हैं कि ये एक कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर एक पैकेज के रूप में सारी चीजें मिल रही। मोस्टली अदर जगह पे देखेंगे जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो एक तरीके का दरवाजा खोलती है, जहां पर एक तरह की चीजें मिलती हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर उसकी सबसे खूबसूरत बात है कि हर तरह की जो एब्सोल्यूट लाइफ बनाने के लिए जितनी अपॉर्चुनिटी की जरूरत होती है वो सारे दरवाजे एक साथ खोलते हैं, या ये कह सकते हैं, या ये मान लीजिए कि अगर अपने रूम के अंदर चारों तरफ से आप खिड़की बनवाएं, ठीक है ना, विंडो, और सारी विंडो को खोल दें और हर तरीके से धूप आने लग जाए, तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है। बाकी क्या करेंगे कि जिस तरफ सूरज देवता रहेंगे उस तरफ से केवल रोशनी आएगी, बाकी किसी भी सेक्शन में काम कर लो। लेकिन ये तो ये मान लो कि ऐसा ताजमहल है कि शरद पूर्णिमा के रात को 12 बजे हर पत्थर के अंदर जैसे रोशनी देख सकते हैं, पूरे उसका दीदार कर सकते हैं चंद्रमा का। एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इस तरह का अपॉर्चुनिटी है, हर खिड़की से रोशनी आएगी, हर आयाम आपके जीवन का चमचमा जाएगा, है ना। कंप्लीट पैकेज ऑफ द लाइफ इज कॉल्ड द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, रियली आज आपने बहुत ही इस सेशन को मोस्ट मीनिंगफुल बनाया, उसके लिए अगेन 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 हमारे जितने भी ऑडियंस हैं GWA के प्लेटफॉर्म से, मेरी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके टीम के अंदर जो अनुशासन है रियली ऑसम, बहुत ही जबरदस्त आपके टीम पे अपनी पे पकड़ है, और आपका जो ऑर्गेनाइज करने का जो तरीका है, वे ऑफ टॉकिंग का जो एक आपका अपना एक लहजा है, वो बहुत ही कह सकते हैं कि अनुकरण करने योग्य है। हर आदमी अगर आप जैसे भाषा शैली को फॉलो करे, उस तरीके के मैनेजमेंट को बनाने की कोशिश करे, तो क्योंकि ये दोस्तों ये बिजनेस है वो टोटल पीपल मैनेजमेंट का है, ह्यूमन मैनेजमेंट का ये जो बिजनेस है, तो हम सभी को सीखना है, और बिल्कुल विदाउट एनी क्रिटिकल माइंड सिचुएशन बड़ा सिंपल वे में इस बिजनेस को डेवलप करना। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, अगेन एंड अगेन